टाट से ठाठ में राम जी आए, उसी प्रकार से काशी और मथुरा को भी कारागार से मुक्त करा करके पुनः देश में अभी राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बाकी है। राष्ट्र का मंगल अगर कोई कर सकता है तो मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं। जो राम का वही काम का, जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। होता क्या है ना कि तरने के लिए राम के शरण में आना पड़ेगा। इनको तरना तो है ना, इनको सड़ना है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि भाई मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल खुलवा दो, कॉलेज बनवा दो। वो जो 5 एकड़ दिया है मस्जिद के लिए उसमें बनवाइए ना भाई, है कि नहीं? 2024 हाँ 2024 क्या लग रहा है? बिल्कुल, जियो का डेटा सोनिया का बेटा केवल मनोरंजन के काम आ सकता है, राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि 2024 में मोदी जी को डबल इंजन की सरकार को और मजबूती से बनवाएंगे, ताकि काशी और मथुरा का जो कायाकल्प बचा है उसको भी पुनः राम मंदिर की तरह टाट से ठाठ में राम जी आए, उसी प्रकार से काशी और मथुरा को भी कारागार से मुक्त करा करके पुनः देश में अभी राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बाकी है। तो पूरे देश में, पूरे युवाओं में राममय का माहौल चल रहा है और यही माहौल जीवन पर्यंत बना रहे, यह इसी सदी ढूंढ रहे हैं। वो कौन कर सकता है? राम मतलब राष्ट्र, माँ मतलब मंगल। राष्ट्र का मंगल अगर कोई कर सकता है तो मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं। एक्सीडेंटल राम भक्त नहीं कर सकते और मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन उसी मोदी को हराने के लिए राम का विरोध भी किया जाता है और 28 पार्टियों का गठबंधन। माय डियर, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, लंका में 4 प्रकार की सेना थी, लेकिन हनुमान अकेले थे। विरोध और विपक्ष चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन लंका में एक ही हनुमान भारी पड़ जाता है। सनातनियों का शेर और हम सबका जीता जागता प्रमाण लीजिए, एकलौता राम भक्त है मोदी। वो मोदी है तो मुमकिन है, और भारी है सब पर। आपको बता दूं 2024 में और मोदी जी ऐसा कुछ करके जाएं कि उनका उत्तराधिकारी उनके विचारों पर चलने वाला हो। हम लोग 24 ही क्यों आप खोज रहे हैं, आने वाले युगों तक योगी मोदी को अमर कर दे। क्यों? क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं लता मंगेशकर चौक। लता जी ने राम जी के पक्ष में, राम जी के लिए 2-4 भजनों को ऐसा गुनगुनाया है कि लगता है कि राम में एकदम राम जी के आंगन में वो भजन गूंज रहे हो। तो उनकी ख्याति को आज भी हम लोग याद कर रहे हैं। तो उनकी ख्याति के रूप में मोदी जी ने जो सौगात दिया है कि आप लता जी को मत भूलिए। लता जी के लिए अयोध्या में वो जो एक चिन्ह, दो स्मृति चिन्ह जो दिया है, हम लोगों के लिए गौरव का है कि इन लोगों का बलिदान जो राम के लिए कुछ किए, राष्ट्र के लिए कुछ किए, इनको हम याद करें सदियों तक। हम लोग अपने दिल में, अपने पूरे राष्ट्र में इनको युगांतर तक अमर रखें। इसलिए हम लोगों के लिए स्मृति के रूप में सौगात दिया है योगी जी, मोदी जी। देखिए, विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है, ठुकराया है। आखिर क्यों, क्या लगता है? उन्होंने निमंत्रण नहीं ठुकराया, अपने भाग्य को ठुकराया है। एक मौका दिया गया था इनको कि अपने जीवन के सारे प्रायश्चित धुल लो और अपने प्रायश्चित को संवार लो, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन को स्वयं, अपने भाग्य को ठुकरा करके आने वाले युग का अंत किया है। और पूरी जनता, पूरे प्रदेश के लोग इनको युगांतर के लिए हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। क्या अयोध्यावासी सबक सिखाएंगे? बिल्कुल, जो राम का वही काम का, जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। जय श्री राम। इसमें जो लोग नहीं आ रहे हैं या जो विपक्षी हैं, तो लंका में कई तरीके के राक्षस थे। कुछ भट्ट थे, कुछ महाभट्ट थे, कुछ सुभट थे। तो ये सब इकट्ठा होकर के वही अपना एक दल बना रहे हैं, पराजित होंगे राम से। और दूसरी चीज, रामचरितमानस में एक बात ये कही गई है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख होने के बाद वो संपत्ति भी चली जाती है जो मिली होती है और जो नहीं मिली होती है, यानी मिली हुई संपत्ति और नहीं मिली हुई संपत्ति दोनों चली जाती है। तो ये इनका राज तो मिलना नहीं है, जो 4 जगह बचा हुआ है वो भी चला जाएगा और मिलना है नहीं। तो ये विपक्षियों का अपना अपना वो है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। ना आवे अच्छी बात है, आए तो और अच्छी बात है। जैसे होता क्या है ना कि तरने के लिए राम के शरण में आना पड़ेगा। इनको तरना तो है ना, इनको सड़ना है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बाकी राममय अयोध्या है। और मैं मीडिया का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। 92 के बाद इतना अट्रैक्शन मीडिया का पहली बार अयोध्या में हो रहा है। जब जब ऐसा कोई इवेंट हुआ है तब खाली अयोध्या में इतनी मीडिया आई है।
आज देखिए हर मीडिया आई हुई है। इसके पहले जो 19 से पहले जब फैसला नहीं आया था तो मीडिया भी नहीं आती थी, इतना पेपर के एक कोने में आता था राम मंदिर में इतनी तारीख पड़ी। तो ये भी एक राम की ही कृपा है। और फिर वही बात आती है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये योगी जी का मंत्र है, ये मोदी जी का मंत्र है। जो लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि यहाँ के लोकल जो बिजनेस व्यवसायी हैं, इन्होंने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के अनुसार ये मिला कि आने वाले 2-3 महीनों में 50,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है यहाँ। तो बताइए बिजनेस कहाँ से आ रहा है। आज वहाँ चले जाइए, जो भुट्टा बेचने वाला है मकई का, वो भी दिन भर में 500 का भुट्टा बेच के जा रहा है। हम तो देख रहे हैं यहाँ से ना। फिर भी आरजेडी के नेता कह रहे हैं ना कि राम मंदिर बनाने से मिलेगा क्या, करना है तो समाज में पैसा लगाइए। मस्जिद थी तब भी क्या मिल गया उनको? जब मस्जिद था तभी क्या अर्थव्यवस्था बूम बूम कर गई थी? तभी तो नहीं था ना। हम कह रहे हैं राम मंदिर से मस्जिद बनवा देंगे तो क्या मिल जाएगा, है ना? मस्जिद में क्या ऊपर से बरसात होगी क्या? अल्लाह ताला वहाँ बरसात करेंगे? मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था होती है। हमारी आस्था मंदिर में है, हमारी आस्था राम में है, हम राम के शरण में जाएंगे। वो ना हमें भाई विधर्मी को क्या होता है ना कि सबको देखो, देखने के 3 तरीके होते हैं। कोई इस तरीके से देखता है, कोई इस तरीके से देखता है। अब जो इस तरीके से देखा वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेगा। पहली बात तो भाई साहब की मैं एक बात का थोड़ा रिस्पॉन्स करना चाहूँगा कि ये बोले कि अयोध्या राम में हो रही है, राम में के साथ में मोदी में और योगी में भी हो रही है यहाँ पे। दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं ना कि भाई मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल खुलवा दो, कॉलेज बनवा दो। वो जो 5 एकड़ दिया है मस्जिद के लिए उसमें बनवा दो ना। उसमें क्यों नहीं बनवा रहे हो? जो मस्जिद के लिए ज़मीन दिया है उसमें बनवाइए ना भाई, है कि नहीं? दूसरा, अखिलेश यादव खुद नहीं बोल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्रू बुलवा रहा है, जो सनातन पे हमला करवा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के थ्रू। धर्म नहीं धोखा है। हाँ, वो करवा रहा है क्योंकि उसको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए और यादव वोट को बपोती समझता है। ये भी यादव है, ये राम का भक्त है। सब यादव राम के, उसके अखिलेश यादव की बपोती नहीं है। वो समझता है कि मेरी बपोती है कि मुस्लिम वोट चाहिए और यादव वोट से मेरा हो जाएगा। नहीं होगा। तो क्या ये यादव अखिलेश यादव के साथ नहीं है? मोदी जमाना गया, वो जात पात वाला जमाना जा चुका है। अब सब लोग अपने धर्म पहले है, जात बाद में है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अखिलेश यादव तो खुद को अपना कृष्ण का वंशज बताते हैं। वो तो फिर एक बार अयोध्या आ जाते ना। नहीं तो फिर मथुरा वाला बनवा दें। अगर वो अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं तो ये वाला बीजेपी, अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ ये मंदिर बनवा रही है, तो मथुरा वाला अखिलेश जी बनवा दें। और जो आपके आरजेडी नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए। अरे बिहार में कितनी अराजकता हो गई है, पहले उसको सुधार लो, वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दो, गरीबी दूर कर दो। रोजगार के लिए लोग बहुत दूर जाते हैं। मैक्सिमम बिहारी भाई बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन दूर दूर जाते हैं। रोजगार के अवसर आप बिहार में पैदा कर दो। आप तो सरकार में हो, आपको किसने रोका हुआ है? लेकिन देखिए ये सारी तुष्टीकरण की राजनीति है। अपना वोट बैंक और अपनी कुर्सी की चाहत वो संजोए हुए हैं। उनको किसी राम भगवान से, किसी मंदिर मस्जिद से, किसी से भी मतलब नहीं है। वो किसी धर्म के नहीं है। राम से दूरी बना करके सत्ता काबिज हो सकते हैं। हाँ, वो एक जमाना था। देखिए अयोध्या अछूत थी, वो पत्रकार भाइयों के लिए भी अछूत थी और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अछूत थी अयोध्या। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब से वो टचेबल हो गई। और यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है या मंदिर बन रहा है, तो विकास हो रहा है, उसकी वजह से अयोध्या सारे लोग आने लगे। नहीं तो पहले तो कोई राजनीतिक पार्टियां जल्दी अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहती थी। यहाँ तो विकास की बात आप छोड़ ही दीजिए। हम यहाँ के मूल बाशिंदे हैं, हमने कभी इतना विकास यहाँ देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा। अब तो हर तरफ, चारों तरफ, हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है। कोई सेक्टर अछूता नहीं है। चाहे वो एयरपोर्ट बन रहा हो, रेलवे स्टेशन बन रहे हो, सड़कें बन रही हो, ओवर ब्रिज बन रहा हो। एक ज़माना था आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाते फैजाबाद के, बहुत सारी गंदगियाँ और डॉक्टर से नहीं अवेलेबल होते हैं। आज जाकर के देखिए मच बेटर स्थिति है। हम लोग अपनी फैमिली को ले जाना होता था, पहले हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाते थे। लेकिन आज की डेट में इतनी वहाँ साफ़ सफाई है, इतनी सुविधाएँ हो गई हैं। क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, उनको खाना खिला। मतलब मेरी नज़र में तो भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी और अपनी वोट बैंक की उनकी राजनीति है, वो अपना रोटी सेक रहे हैं। देखिए अपना पेट पालने के लिए हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए।
ये जो सियासत है उत्तर प्रदेश की चलती रहेगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, साहित्य महोत्सव चलता रहेगा, लेकिन राम मेरे थे, हमारे हैं, हम सबके हैं, हमारे रहेंगे। राम नहीं बदलेंगे, प्रभु श्री राम नहीं बदलेंगे, माता सीता का स्थान नहीं बदलेगा मेरे हृदय से। वो चाहे कुछ भी करे, हर भक्त के हृदय से माँ राम, प्रभु राम और माता सीता कहीं नहीं जाने वाली है। ये यहाँ बसते हैं मेरे भाई, ये यहाँ बसते हैं। यहाँ से बसने वालों को निकाल दिया, हम यहाँ बसाते हैं उनको। हमने यहाँ तो कभी बस, पहली बात तो मैं छतरानी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, काला कोट में बाद में पहनी हूँ, धर्म पहले लिया मेरे लिए। अगर मुझे कभी धर्म के लिए और धर्म के अनुयायियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पटल पे न्यायाधीश से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए धर्म महत्व है। ये बताइए जरा मेरे भाई, अगर धर्म नहीं रहेगा तो देश बचा लेंगे क्या? सबसे पहले मैं अपना धर्म बचाऊंगी, कोर्ट बचे ना बचे, सबसे पहले मैं अपना धर्म बचाऊंगी। अखिलेश यादव किसको बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं और वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अखिलेश यादव का कुछ बचा ही नहीं है, ना कुछ बचाने में लगे हैं, बस कर्म छुपाने में लगे हैं। उनके जो अब्बा हुजूर थे ना, जो राम भक्त कारसेवकों पे गोलियां चलवाए थे, बस उसी को दबाने में लगे हैं। चला जाऊंगा तो कहीं जूता लात ना खा जाऊं राम मंदिर के दरबार में, कहीं कुछ हो ना जाए, पिता का किया हुआ कर्म बेटे पर ना पड़ जाए, इसलिए। और उनके जो अब्बा ससुर की बहू है ना, उनको जाके कह दीजिएगा ना, राम मंदिर में इतना दान देकर राम मंदिर बनवा सकते हैं तो क्या आधा किलो 2.5 किलो बहुत होगा, 10 किलो 15 किलो क्या घी की गगड़ी नहीं दरकार सकते हैं? ये ग्वालों वालों का देश है भाई, ये ग्वालों वालों का देश है, ये राम की नगरी है। प्रभु राम के लिए हम लोगों ने जितना बन पिया पड़ा है उतना हम सब ने किया, आजीवन करेंगे। तो अब्बा हजूर की बहू से कह दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से ना, कि उनके अब्बा हजूर, उनके अब्बा ससुर जब कार सेवकों पे गोली चलवाने के लिए कारतूस भेज सकते हैं, बंदूक भेज सकते हैं, निहत्थे गोली चलवा सकते हैं, इसी जगह पे राम भक्तों को मरवा सकते हैं, तो एक ग्वाल वालों की सरकार है, हम लोग घी भी भेजवा सकते हैं। वो कहते हैं ना उनके सपने में कृष्ण आते हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं कहते कि अभी भी जाग जाओ यार, और कितना हद करोगे? हाँ, यही है। ये समझिए, जब तक इसकी सरकार थी ना, मैं अंदर की बात बता रही हूँ, लाइट की ना व्यवस्था, ना महिला सुरक्षा, दिन दहाड़े हमारी घर की बेटियां सुरक्षित नहीं थी। ये वही सरकार थी। मैं कुछ बोली नहीं हूँ, मैं भी पूर्वांचल की बेटी हूँ, मैं कुछ बोली नहीं हूँ। आज समझ जाइए कि कलयुग में अगर त्रेता युग जैसा दृश्य अगर कोई दिखा रहा है, तो आप सबसे पहले धन्यवाद दीजिए जिनका भौतिक नेत्र नहीं है, जगदेव गुरु महाराज जी का, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के पटल पे ऐसा तथ्य रखा ना, सनातन का पूरा सर्वोच्च न्यायालय हिल गया, कायाकल्प पे बदल दिया था, जिनका भौतिक नेत्र नहीं है। अब से नेतृत्व तो इन दोनों का दीजिए, प्रधानमंत्री पिता श्री नरेंद्र मोदी जी का और पिता श्री योगी आदित्यनाथ जी का, इनके शीर्ष नेतृत्व का दीजिए। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा एग्जाम होता है। मेरा गुरु अच्छा नहीं होगा तो मैं वकालत नहीं सीख पाऊंगी, ठीक उसी प्रकार मेरा शीर्ष नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। ये राम मंदिर जो बन रहा है ना, इसका सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं दोनों लोगों को जाता है। एक तरफ कह रहे हैं सबके राम हैं, हमारे राम हैं, आपके राम हैं, सबके राम हैं, लेकिन कांग्रेस उसी राम से आज भी दूरी बना रही है कि ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस वालों का है। आप ये बताइए, अब्बा हजूर को कब से बताने लगे कि वो राम को मानते थे या राम के लिए हैं? अब्बा हजूरों को कब से? जिसका बेटा लड़खड़ाते हुए बोलता है, पता नहीं उसको कौन लिख के देता है मेरे भाई। पहले तो उसको धन्यवाद दो जो उसकी लेटर को लिखता है, जो स्पीच बोलता है, आलू से सोना निकालता है, गीता में जीएसटी ढूंढता है। भाई ऐसे महान तो पप्पू जी कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। ऐसे महान कार्य पप्पू जी करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। महाभारत में जीएसटी ढूंढने वालों को क्या पीएम बनाओगे? जो लड़खड़ाते हुए मंच पे बोलता है, जिससे लगता है कि अरे भाई उसको क्या लकवा मार दे। एक बात। दूसरी चीज, जो आलू से सोना निकालता हो, जो उसको आलू का महत्व तो नहीं पता है, उससे आप पीएम बनाएंगे? मेरे भाई, मेरे प्रधानमंत्री पिताश्री से जाके कह दीजिएगा ना, उनकी एक बेटी थी, मैं नाम सालने से, मैं बलिया की धरती से हूँ, लखनऊ हाईकोर्ट में कार्यरत हूँ वकील में, मेरे पिताश्री से जाके कहिएगा ना, चुनौतियों से निपटे, चुटियों से हम निपट लेंगे।